हेलो फ्रेंड्स, टुडेज माय टॉपिक इज़ एक्स्ट्रा रीनल ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स। आज मैं आप लोग को ऐसे ऑर्गन्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एक्सक्रीटरी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। हमारे शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया के लिए मुख्य ऑर्गन किडनी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा रीनल ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जैसे स्किन, लंग्स, लिवर एंड अन्य ऑर्गन आते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमारे शरीर में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में जो हेल्प करने वाला मेन ऑर्गन होता है वो किडनी होता है। लेकिन उसके अलावा भी बॉडी में बहुत से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि उन पदार्थों को, यानी कि जो एक्सक्रीटरी पदार्थ रहते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। देखते हैं डेफिनेशन। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जो हमारे शरीर में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बराबर करके रखता है। शरीर में किडनी के अलावा अन्य ऑर्गन के द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन होने की क्रिया को ही एक्स्ट्रा रीनल ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। यानी कि मेन एक्सक्रीटरी पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने के लिए मेन ऑर्गन होता है किडनी। उसके अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर बॉडी के जो पार्ट होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा रीनल ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। देखते हैं एक्स्ट्रा रीनल ऑस्मो रेगुलेटरी में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो पहले देखते हैं स्किन। कुछ ऑर्गेनिज्म में स्किन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। स्किन जो रहती है वो दो लेयर की बनी होती है। एक होता है आउटर लेयर, दूसरा होता है इनर लेयर। जो आउटर लेयर रहता है उसको एपिडर्मिस, जो इनर लेयर रहता है उसको डर्मिस कहते हैं। स्किन में स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखते हैं पहला स्वेट ग्लैंड। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर सामान्य से अधिक होने लगता है तो स्किन में उपस्थित स्वेट ग्लैंड द्वारा स्वेट प्रोडक्शन किया जाता है। इस स्वेट के द्वारा सोडियम क्लोराइड, यूरिया, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एक्सेट्रा को बॉडी से रिलीज किया जाता है। तो हमारे बॉडी के थ्रू जो स्वेट रिलीज किया जाता है उस स्वेट में कुछ अननेसेसरी सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट रहते हैं और इस स्वेट के थ्रू ही उन अननेसेसरी चीज़ों को बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिससे कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन हो जाता है। देखते हैं दूसरा, सीबेसियस ग्लैंड। इसके द्वारा एक प्रकार के तेलीय पदार्थ का स्रवण किया जाता है जिसे सीबम कहते हैं। यह बाल तथा त्वचा को तेलीय और जलरोधी बनाए रखता है। यह अपने तेलीय पदार्थ के साथ कुछ उत्सर्जित पदार्थ जैसे मोम, स्टीरोल, वसा अम्ल और कुछ हाइड्रोकार्बन को सही से बाहर निकालने में हेल्प करता है। जो सीबेसियस ग्लैंड रहता है वो क्या करता है, एक ऑयल लाइक सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है जिसको क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। ये जो सीबम जो रहता है हमारे हेयर में, हमारे स्किन के लेयर में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, हमारा जो स्किन रहता है उसको वाटर प्रूफ बनाने में हेल्प करता है, जिससे कि जो स्मॉल या फिर बहुत स्मॉल माइक्रोब्स रहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। देखते हैं लंग्स। फेफड़े का मुख्य काम श्वसन तंत्र का नियंत्रण करना होता है, लेकिन यह श्वसन के साथ उत्सर्जन का भी कार्य करता है। श्वसन की क्रिया में होने वाला गैसीय आदान प्रदान जब फेफड़ों की आंतरिक सतह पर होता है तो उस समय रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ है, को रुधिर से बाहर श्वासोच्छ्वास के दौरान करता है। फेफड़े की वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जल वाष्प के कणों को भी बाहर कर देता है। जब हम क्या करते हैं, जब हम रिस्पायरेशन करते हैं या फिर जब ब्रीथिंग करते हैं तो इन्वायरमेंटल की जो एयर रहती है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत अधिक होता है और हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा फंक्शन परफॉर्म करने के कारण हमारे बॉडी के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत अधिक हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी की वेरियस पार्ट से लेकर जाते हैं लंग्स में। लंग्स में आने के बाद क्या होता है, ये ब्लड के थ्रू वहाँ पे पहुँचाया जाता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, सेल्स में एक्सचेंज हो जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये क्या है, बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो एक प्रकार का ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। अब देखते हैं लीवर और स्प्लीन में। यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा यकृत तथा स्प्लीन कोशिकाएं टूटी फूटी रुधिर कोशिकाओं का विखंडन करके उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। इसमें क्या होता है कि जो लीवर की जो सेल्स रहती हैं उनमें अमीनो एसिड प्रेजेंट रहता है और जो ब्लड रहता है उसमें अमोनिया प्रेजेंट रहता है। दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यूरिक एसिड बनाते हैं और यूरिक एसिड को क्या, यूरिया बनाते हैं। इस यूरिया को क्या कर दिया जाता है, ये एक उत्सर्जित पदार्थ है और इसको बॉडी के थ्रू क्या कर देता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। साथ ही क्या होता है, जो स्प्लीन और जो लीवर की जो सेल्स रहती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे ब्लड सेल जो कि क्या है, टूट फूट गई हैं किसी कारण से, उनको क्या करती है, ब्लड फ्लो से सेपरेट करती है और उनको एक्सक्रीटरी मटीरियल में डाल देती है।
यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का भी विखंडन करके रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। साथ ही क्या होता है, जो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो भी अगर क्या करते हैं उसको विखंडित करती है, उसको डिवाइड करती है, उसके बाद में उसको अलग करके ब्लड फ्लो से अलग कर देती है। और विखंडन से बने इन पदार्थों को पित्त के रूप में उपयोगी बनाकर शरीर से आहार नाल की सहायता से बाहर कर देती है। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस किस प्रकार से हेल्प करता है। आंत की दीवार में रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। इन केशिकाओं के रुधिर में उपस्थित उत्सर्जित पदार्थों की कुछ मात्रा को आंत की कोशिकाएं विसन के द्वारा अवशोषित करके आंत की गुहा में पहुंचा देती हैं, जहां से ये मल के साथ बाहर कर दिए जाते हैं। तो जो इंस्टेंटाइन की जो वॉल्स रहती है उसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल फैला हुआ रहता है। ये क्या करती है, अगर बॉडी में या फिर जो ब्लड में कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल रहता है तो उनको इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो इंटेस्टाइन कैविटी रहती है उसमें छोड़ देती हैं। और उन कैविटीज से ये जो अननेसेसरी चीज़ें रहती हैं वो हमारे फीसेस में चले जाते हैं और उसके बाद बॉडी से स्क्रीट आउट कर दिया जाता है। देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमारे शरीर की आहार नाल भी पाचन के बाद बचे अनपचे पदार्थों को शरीर से बाहर करके उत्सर्जन में हेल्प करती है। अब जो ये सहायक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स रहते हैं, इनका क्या क्या एडवांटेज रहता है। तो ये अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। ये क्या करते हैं, जो बॉडी में अननेसेसरी चीज़ें रहती हैं उनको बॉडी से स्क्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही क्या करते हैं, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट भी करते हैं। ये क्या करते हैं, इन एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर करके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का हेल्प करते हैं, बॉडी को कूल डाउन करते हैं, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखते हैं। बॉडी के अंदर जो वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस होना चाहिए उसको बनाए रखते हैं।